इसलिए हमारी आप समझ भी रहे होंगे कि हमारे बातचीत का जो फ्लो है, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो साधना को, साधकों को, तंत्र मंत्र यंत्र को बहुत हल्के में और आसानी में लेते हैं, वो दरअसल उसके एक गूढ़ रहस्य को भी समझ पाएं कि वो क्या होता है। तो मैं आपका ये अनुभव जानना चाहूंगी, आप जब बैठे थे महाराज जी, पहला अनुभव क्या था? नहीं मुझे बताइए महाराज जी, छुपाने से काम नहीं चलेगा। मैं उसकी मेरी चीज छोड़ देता हूँ, मैं इसमें की जो काम की चीजें हैं, नहीं क्या होता क्या वहां, मैं ये बस ये समझना चाहूंगी क्या होता है वहां पे। ये बताइए। जैसे एक साधन होता है, तंत्र माने क्या है? टेक्निक है। तंत्र विज्ञान माने टेक्निक। किन्हीं पदार्थों को मिक्स करके कोई चीज कर दी, अथवा मंत्र और आकृतियां माने यंत्र और चीजें मिलाकर सामूहिक कार्य करा, तो उसको बोलते हैं तंत्र को, यंत्र को और मंत्र को एक साथ एक्टिव कर दिया। सिर्फ मंत्र से भी काम करते हैं, सिर्फ यंत्र से भी काम करते हैं, और सिर्फ तंत्र माने जड़ी बूटियों को मिक्स करके अथवा अन्य पदार्थों को मिक्स करके काम करते हैं। ये तीनों को एक साथ करते हैं। उसमें एक साधारण चीज है जो घर में भी की जा सकती है। एक उसमें का सबसे आसान उदाहरण मैं देता हूं, नजर उतारना। मम्मी पल्लू उतार देती है, बच्चा बाहर से आता है बराबर, वो भी तंत्र ही है, टेक्निक ही है। मम्मी की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, प्रेम की जो ऊर्जा है, वो नजर क्यों लगती है? दूसरे की जलस वाली दृष्टि पड़ने पर नजर लगती है। नजर माने नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, जलस वाली ऊर्जा का प्रभाव शरीर पर पड़ गया, प्रॉपर्टी पर पड़ गया, किसी विद्या पर पड़ गया, गायन पर पड़ गया, पढ़ाई पर पड़ गया, काफी भी नजर लग सकती है। जलस वाली दृष्टि से नजर लगती है। जो मुंह भर के स्तुति कर रहा है, मुंह फट स्तुति कर रहा है, उसकी नजर कभी नहीं लगेगी, उससे पोषण होगा। और जलस वाली नजर से शोषण होगा। तो जो शोषण करने वाली दृष्टि है उसको ही बोलते हैं नजर लग गई। आजकल तो बहुत परेशान है लोग इससे। उसको मम्मी उतारती है, पल्लू उतार दिया। प्रेम करने वाले के शरीर पर जो वस्त्र लपेटा हुआ है, वो कमर में खोसा हुआ रुमाल भी हो सकता है, या पल्लू हो सकता है मम्मी का, या पापा का दुपट्टा हो सकता है, वो अगर उस पर से झाड़ दिया उसने 7 बार तो नजर उतर जाएगी। दूसरा, काली मिर्च और मोटा वाला नमक, जाड़ा वाला नमक, उसको हाथ में लेके 7 बार उतार दिया। दिल्ली वाला नमक, हाँ, मोटे मोटे नमक होता है, जाड़ा जाड़ा, काला वाला नहीं, सेंधा वाला नहीं, समुद्री नमक। हाँ, समुद्र से डायरेक्ट जो आ रहा है बिना रिफाइंड किए, वो वाला नमक और काली मिर्च मिक्स करके उतार दिए तो तुरंत में नजर उतर जाएगी, तुरंत। और भी कोई पैशाचिक चीजें हैं, उससे भी कई हद तक शांत हो जाती है। वो खतरनाक तांत्रिक प्रयोग किए हुए हैं तो उससे नहीं होंगे शांत। उसके लिए फिर कवच पाठ इत्यादि करके काट करनी होती है। बहुत आसान तरीके। ये हो गया ऊपरा जो रोजमर्रा के बात चीजों में हम टेक्निक में तंत्र वापर रहे वो। दूसरा होता है फिर बहुत अच्छी तरह से श्मशान में जाके पुतले उतले गाड़ दिए और सामने वाला पर तांत्रिक प्रयोग करे। सुनने में कितना महाराज जी भयभीत करने वाला लगता है ना। टेक्निक ही है वो, लेकिन वो पुतले फतले जब गाड़ने के लिए सामने वाले व्यक्ति का कोई चीज चाहिएगी। अच्छा। और तीसरा होता है भूतों प्रेतों को सिद्ध करके सामने वाले पर अटैक करवा देना। तो बहुत मारक होता होगा। मारी डालता हूं तुरंत में, तुरंत मुंडी मोड़ेगा वो। एक तांत्रिक है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, हमारे साथ का एक व्यक्ति गया उसके पास में। अब ये पॉडकास्ट पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मैंने उसने डिटेल नहीं बताता हूं मैं। उसने एक हड्डी दी उसको, सामने वाले की गाड़ी की सीट में ऐसी खोज दी, उसने खोज दी और निकाल के चला गया वो, और दूर खड़ा हो गया। वो घर से निकला, बाइक चलाई, सामने वाले चौक में जाके एक्सीडेंट चूरा उसका, मरी गया ऑन द स्पॉट। मारण प्रयोग, वशीकरण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग। एक व्यक्ति है के हमारे तरफ के, वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में रहते थे। अचानक घर बार छोड़ के गैस सिलेंडर, पलंग, चद्दरे, गद्दे, कपड़े, टीवी वैसा का वैसा छोड़ के शरीर पर जो कपड़े, उसके सहित पत्नी और बच्चों को लेकर निकल गए वो घर से, और ससुराल पहुंच गए। वहां पे अकोला में चले गए। उनको पूछा भाई घर बार कैसे छोड़ के आओ, ताला मारा कि नहीं? बोले कोई नहीं ताला मारा। बोले जाओ फिर वापस। बोले कोई नहीं जाने का, उधर जाना ही नहीं है। बोले क्यों नहीं? बोले इच्छा ही नहीं वहां रहने की।
कोई कारण नहीं, वो बता भी ना पावे क्या कारण है। तीव्र उच्चाटन प्रयोग बोलते हैं उसको, कि उसकी बुद्धि ऐसी कर दी कि फटाक से घर छोड़ के निकल गया। लेकिन इतनी शानदार अटैक करने के लिए वो शानदार सिद्धि चाहिए उसके लिए, अरे गरे नत्थु गरे का काम नहीं है। तो प्रयोग करने वाला भी शानदार साधक होना चाहिए। पर महाराज जी एक बात बताइए, देवी जो है, देवी को तो हम बहुत पोषण करने वाली, जगत की पालक माँ मानते हैं, हमारे लिए तो माँ है, देवी का हर स्वरूप माँ है। हाँ, हम ये जानते हैं कि देवी के कई जो रूप है, वाराही है, प्रतंगिरा है, माँ काली है, इनका एक उग्र स्वभाव है। लेकिन कभी हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि माँ की शक्ति मारक हो सकती है, नष्टकारी हो सकती है, किसी का विनाश करने वाली हो सकती है। ये थोड़ा सा जो मन में उत्सुकता है या भ्रम है, इसे दूर कीजिए। ये क्या है? काली माँ कभी भी नुकसान नहीं करेगी। ये काली माँ के द्वारा किए हुए प्रयोग नहीं है, ये भूतों प्रेतों पिशाचों के द्वारा किए हुए प्रयोग है। देवता इस प्रकार के उग्र उग्र कर्मों में, दूसरों को भयंकर तकलीफ देने वाले कर्मों में सहायता नहीं करते। इसके लिए आपको काली शक्तियों को ही साधना। काली शक्ति नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम तमोगुणी शक्ति बोलेंगे। काली शक्ति में काली माँ का नाम आ गया तो इसमें काली या गोरी ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें तामसी शक्तियां, तमोगुणी शक्ति। लेकिन राक्षसों को मारने के लिए दुष्ट, भयानक दुष्ट लोगों की उनकी अपनी एक ऊर्जा होती है, उनके कुकर्मों की एक ऊर्जा होती है, उनके पापों की एक ऊर्जा होती है। वो पाप मूर्ति होता है, उसको भूत प्रेत पिशाच भी जल्दी मार नहीं पाएंगे, उसके लिए फिर देवता ही मारते हैं उसको। जैसे राक्षसों को काली माई नहीं खाया, इसलिए काली माँ को घर में पूजना चाहिए, फोटो लगाने चाहिए। देवी के सुंदर सुंदर रूप हो या उग्र रूप हो, हमें जो पसंद हो, भयानक रूप भी लगा सकते हैं, सामान्य रूप भी लगा सकते हैं। वो शिव भगवान पर आरूढ़ है, जीभ बाहर है, मुंडमाला पहनी हुई है, वो रूप जिसके घर में रखा हुआ है, उस घर में सामान्यतः भूत प्रेत बाधा होती नहीं। तो और महाराज जी, अगर कोई कवच कर रहा है किसी देवी देवता की, वो प्रतिदिन स्तुति करता है, एक कवच का पाठ करता है, ऐसे में अगर उस पर बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग होता है तो क्या उसकी रक्षा हो जाएगी? या जैसे आपने कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा हुआ तंत्र करने वाला तो वो सिद्ध हो जाता है। जैसे हमने कुछ कवच पहना हुआ है और किसी ने पंच मार दिया, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, पीछे धक्का लग जाएगा अपने को, लेकिन वो सीधी हड्डी वगैरह वगैरह तोड़ेगा नहीं छाती की। उसी प्रकार से जो रेगुलर मंदिर जाता है देवी के दर्शन को, उग्र देवता काली या दुर्गा के दर्शन करता है, काली माँ की मूर्ति घर में है अथवा काली माँ का फोटो लगा हुआ है घर में, तो उसका 100% संरक्षण होगा मात्र इतने से कि वो डेली मंदिर जा रहा है, देवी के दर्शन को मत्था टेक रहा है, तो देवी की पावर उसमें रहेगी। जिस घर में काली माँ का फोटो अथवा काली माँ की मूर्ति रखी हुई है, सिर्फ रखी हुई है, वहां पर भी भूत प्रेत बाधा होना असंभव प्राय है। स्वयं होके वहां पे भूत प्रेत पिशाच नहीं घुस सकते। और कोई तांत्रिक प्रयोग करता है और जो व्यक्ति डेली काली मंदिर जाता है, तो उसका भी संरक्षण 100% होगा, क्योंकि तंत्रों की अधीश्वरी काली माँ। काली माँ क्यों? देवाधिदेव कौन? महादेव। किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली माँ के। तो सुप्रीम पावर कौन? काली माँ। काली माँ से लोग व्यर्थ ही डरते हैं,